ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प पर, जहां आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सुप्रीम फादर शिव पिता की ज्ञान मुरली से जुड़ी हुई आत्मा की उन्नति और खुशी से जुड़ी हुई वीडियोस आपको मिलती हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1972 की मुरलीज चल रही है, जिसके मुख्य पॉइंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज मुरली है 5 फरवरी 1972, 5 फरवरी की ये मुरली है, जिसका टाइटल है नशा और निशाना। देखो बाबा क्या कहते हैं। अगर आपने देखा हो भक्ति मार्ग में, तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जिनके नैन चैन से, जिनकी शक्ल सूरत से, चाल चलन से वो पता दिखाई देता है कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ी भक्त आत्मा है, प्रभु प्रेमी है, भगवान के प्यार में ये तो लीन है, खोई हुई है। तो ऐसी स्थिति इस दुनिया में रहते हुए, मतलब हर कारोबार करते हुए वो लोगों की है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप क्या समझते हो, बताओ, क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा या ये झलक चेहरों से दिखाई देगी? कि जैसे उनकी अगर भक्ति में दिखाई दे सकती है, तो तुम लोग ज्ञान में होते हुए जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, डायरेक्ट शिव पिता के आप क्या हो, संतान हो, तो आपका ये रूप कब दिखाई देगा? अंत के टाइम पे? कि मतलब जैसे अंत में क्या होता है, जैसे पर्दे के अंदर तैयार होते हैं, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आके समाप्त हो जाती है, ऐसे होगा? बाबा पूछ रहे क्या मतलब तुम्हारे अंदर में नहीं आता कि पहले से ही वो तुम्हारी रूहानी झलक, वो चाल, वो चलन, वो चेहरे दिखाई दे तुम्हारे? क्या समझते हो कि अंत तक तुम्हें साधारण ही रहना है, या बिल्कुल बस वो लास्ट में होता है ना कि एक, अगर कभी देखा हो तो साइड रोल बोलते हैं जिसको, साइड रोल बोलो या फिर जस्ट गेस्ट अपीयरेंस। गेस्ट अपीयरेंस को भी खैर अच्छा खासा नोटिस मिल जाता है। ये तो वो वाली हो गई कि किसी मूवी में एक इंसान, मतलब एक बंदा कि बहुत खुश हो रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा, अरे मेरे को मूवी मिल गई, मूवी में मेरा रोल है, आप सब मूवी देखना, आप सब मूवी देखना, ठीक है, बड़ा खुश हो कि मेरा तो रोल है। आप लोग जाते हैं, ठीक है, और उसके जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो जाते हैं, मूवी देखते हैं। अब 3 घंटे की मूवी देख ली, फिर उससे पूछा जाता है कि भाई तुम बोल रहे थे मूवी में तुम दिखाई तो नहीं दिए कहीं पर भी, और वो बड़ा खुश हो रहा, अरे क्यों नहीं था, मैं तुमने देखा नहीं कि साइड में वो जो इतनी भीड़ जा रही थी, वहाँ पे अचानक से 1 सेकंड का सीन आया था, मैं वहाँ खड़ा था भीड़ के अंदर। मतलब ये वाला सीन चाहते हो क्या इस वर्ल्ड ड्रामा की इतनी बड़ी मूवी के अंदर, कि तुम्हारी एक झलक वाला सीन आए और तुम खुश हो गए, खुद के लिए तालियां बजा रहे हो, वाओ जी हमें तो मूवी में रोल मिला है, मेरा तो रोल है? क्या ऐसा चाहते हो? लेकिन बाबा ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर हम ऐसा चाह भी रहे हैं ना, जो भी ऐसा चाह रहे हैं, बाबा ऐसा नहीं चाह रहे। बाबा की अपने अंतिम आत्मा से भी बहुत बहुत आश है। बाबा बोलते मेरे माला के अंतिम मणके से भी मेरे को बहुत आश है कि वो आगे से आगे बढ़े, वो आगे जाए, अच्छा ऊंच पद प्राप्त करे। कि ये तुम्हें प्रजा योग तो देखो सच में सिखाने आई नहीं है, वो तो नंबर हम लोग खुद ही फिक्स कर लेते हैं अपना ऊपर नीचे करके। बाकी बाबा तो राजयोग सिखाने आए हैं, उसके बाद हम ही अपने पुरुषार्थ से या और चीज़ों से नंबर ऊपर नीचे कर लेते हैं। वो ये सिखाने नहीं आया है। ये प्रजा वाला खेल तो हम लोग खुद ही खेलते हैं अपने साथ। प्रजा कह लो, या फिर अगर ये चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही तो समझो आपको कोई रोल मिलना है इस वर्ल्ड के ड्रामा पे, और डायरेक्टर आया अभी उसको कास्ट करना है, तो वो अलग अलग ऑडिशन ले रहा है, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितनी अच्छी तुम एक्टिंग अभी करके दिखा सकते हो, उसके बेस पे आपको रोल मिल जाएगा, तुम कितना अच्छा कर सकते हो। तो यही चीज़ कि कम से कम अगर देखो चांस मिल रहा है तो क्यों ना बड़ा चांस लो तुम। क्यों इतनी छोटी सी चीज़ के लिए खुश होना, कि जैसे वो हो गया ना कि हीरे की खान मिल गई तो कोई अपना एक हीरा लेके ही खुश हो रखा है। पता नहीं, अब शायद उसकी सोच ही बेचारे की इतनी है कि अरे एक हीरा बहुत बड़ी चीज़ है। और कोई तो खानियों को भर भर के लेके जा रहा है, कोई तो अपने बड़े बड़े, मतलब ये समझ लो कंटेनर भर भर के, बड़े बड़े कई कई ट्रक भर के लेके जा रहा है। तो तुम देखो ना तुम्हारी सोच कहाँ तक है, कि क्या कहोगे अंत में। और सच में मैं यही बात ना बार बार बोलती हूँ, कभी भी ये चीज़ मत समझना कि जिस बुद्धि से आज सोच रहे हो ना, आगे भी वही बुद्धि रहेगी। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा या जैसे आत्मा के ऊपर से परत हटेगी, तो वो उसकी समझ और फिर वो पश्चाताप ना अलग ही लेवल का होगा। अभी नहीं फील होगी वो सारी चीज़ें आपको,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मुरली का। बाबा ने कहा, बाप के तो महावाक्य ही है कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होगा। तो देखो बाबा जो है ना, वो सिर्फ हम बच्चों के लिए आया है, हम बच्चों के सामने ही वो प्रत्यक्ष हुआ है। बाकी ये जो इतना विश्व आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके आगे तो बाबा ने कहा है कि मैं तो हूँ गुप्त रूप में मददगार। ठीक है, मेरा रोल तो है बैकबोन बनने का। बाप का कर्तव्य तो ये था, बच्चों का है कर्तव्य प्रख्यात होने का। तो कहते हैं मतलब हर चीज़ में बच्चों को आगे रखते हैं। मैं आगे नहीं होता हूँ, तुम आगे हो बच्चे। तो ना ऐसे ही क्या होगा, जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला तो अंत तक भी गुप्त वातावरण रहेगा, अंत तक। और ये जो जय जयकार गाई हुई है ना, ये गाई हुई है जी शक्तियों की, जय जयकार गाई हुई है शक्तियों की। और ये रहेगी ना, अहो प्रभु तेरी लीला, ये वाली पुकार बाप के लिए गाई हुई है कि तुम आए, इतना बड़ा कर्तव्य किया। बाबा ने कहा कि ये जो अहो प्रभु की पुकार है ना, जो आत्माओं की निकलेगी, या फिर ये जो पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वो कब और कैसे आएगी, क्योंकि वो फील करेंगे तुम्हारे चेहरे से, रूहानी झलक से, फरिश्तेपन की फलक से उनको दिखाई देगा कि इन्होंने जो पाया ना वो हमने नहीं पाया। तब उनको पश्चाताप होगा। ठीक है जी। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को उस लायक बनाना है। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच।